सुप्रभात दोस्तों, मैं अभिजीत रॉय आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जिन लोगों को मालूम नहीं कौन हूँ मैं अभिजीत रॉय। आई एम एक्स बैंकर ऑफ 20 ईयर्स और आजकल मैं सिखा रहा हूँ फिनेंशियल थिंकिंग इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टॉप मोस्ट 5 फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स दैट कैन हेल्प यू, जो आप लोगों की सुविधा के लिए काम में आ सकता है। तो चलिए कुछ डिले ना करते हुए हम लोग एकदम साइट पे जाते हैं और देखते हैं कौन सा 5 कैलकुलेटर्स है। पहले तो है सेविंग्स। मान लीजिए अगर आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, ऑन एन एजम्पशन सपोज योर टेक होम इज़ 10,000 राइट, तो वहाँ से अगर आप 10% भी निकालोगे दैट इट कम्स टू 1,000। अगर आप कितने साल के लिए अगर आप रखना चाहते हो, मान लीजिए आप 5 साल के लिए रखना चाहते हो राइट, आज के डेट में देखिएगा 3.5 से लेकर आपका 6% तक आपका सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। कोई भी बैंक का आपका डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट दैट यू आर हैविंग विद देम, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं बेसिक जो इंटरेस्ट है 3.5 वही लेके चलता हूँ कि ठीक है चलिए 3.5 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 5 साल के बाद अगर रोज़ आप 1,000 रुपया करके हर एक दिन हर एक महीना आप सेव करते हो तो आपको कितना मिलेगा। तो टोटल हम लोग देखते हैं कि 65,657 ये टोटल अमाउंट आपको मिलता है अगर ये 3.5 इंटरेस्ट रेट रहा, ठीक है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा कैलकुलेटर जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, कि आपको फिक्स डिपॉजिट अगर आप लोग करते हैं, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है और 1,00,000 रुपया का किया है और आपको बोल रहे हैं बैंक्स की लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट करिए। आप देखिएगा बैंक्स का जो नियम होता है, जो ये होता है, दे नॉर्मली गिव यू अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। मान लीजिए 4.5 साल या 5 साल या 7 साल, ठीक है, 3.5 साल, इस टाइम में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो मैं अगर मान के चलो ठीक है 5 साल का, तो 5 साल हो गया आपका 60 मंथ्स, उसमें इंटरेस्ट आपको 6.5 या 6% ही मैं पकड़ रहा हूँ, 6% के हिसाब से अगर मिलता है तो मेरा फिक्स डिपॉजिट 1,00,000 रुपये का कितना होगा। तो अगर मैच्योरिटी में क्लिक करते हैं तो इसमें आएगा 1,34,686, ठीक है। तो आई थिंक ये जो 2 कैलकुलेटर्स है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू आउट इन अ फ्यूचर ऑल्सो। अगर मैं रिकरिंग डिपॉजिट कहता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरा तो ऑलरेडी सेविंग्स हो गया, मेरा फिक्स डिपॉजिट हो गया, अगर मैं मंथली 2,000 रुपया करके रिकरिंग अगर चलाता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ करीबन मान लीजिए 60 महीना, ये मंथ पे है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है कि ठीक है चलिए आपका 6% मिलेगा या 6.25, ठीक है। दिस वेरीज, फिक्स डिपॉजिट जो है वो वेरी करता है हर एक बैंक का, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना है या रिकरिंग डिपॉजिट करना है उससे पहले आप एक बार देख लीजिए उनका इंटरेस्ट कितना होता है। इसको अगर मैं देखता हूँ तो इंटरेस्ट जो होता है ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं लेता हूँ, तो मेरा रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योरिटी अमाउंट 60 महीने के बाद कितना होगा, यह आता है 1,41,172। तो मेरे ख्याल से ये अगर बेसिक सेविंग्स अगर आप कर सकते हो तो उसके ऊपर आप इन्वेस्ट डेफिनेटली कर पाओगे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए सेविंग्स हो गया, सब कुछ हो गया, तो अगर घर खरीदना है, तो मेरा अगर घर खरीदने का शौक़ है तो मुझे चाहिए कि उसके ऊपर लोन ले, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर देखता हूँ कि मेरा एलिजिबिलिटी कितना होगा, अगर एलिजिबिलिटी की कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद अगर मुझे चाहिए ठीक है कितना मेरे को EMI देना पड़ेगा, ये अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर सिंपल EMI डेट कैलकुलेटर है, वहाँ पर आप जाओगे EMI कैलकुलेटर। मान लीजिए मेरा होम लोन चाहिए 30 लाख का, ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट रेट्स वो बता रहे हैं कि ठीक है चलिए आपका 8.4% है। नॉर्मली होम लोन ज़्यादा लेंगे तो आपका इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ठीक है चलिए ये मैं 10 साल के लिए रखना चाहता हूँ, तो 120 महीना है, अप फ्रंट फी कुछ भी नहीं, चार्जेस मान लीजिए अगर कोई चार्जेस हुआ 3,500, दिस डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक्स एंड डिफरेंट NBFCs। तो अगर मुझे EMI जनरेट करना है मंथली मेरे को कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे 3,704 रुपीज़ करके देना पड़ा है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ लोन आ जा रहा है 9.03%, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आप होम लोन लेते हो आपका पहले जो EMI दिया जाता है आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल जो है वो कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो एडजस्ट होते रहता है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे 10वें
पेमेंट नंबर अगर 10 पे जाते हो तो यहाँ पर 3704 इज़ योर EMI अमाउंट, और आपका 1984 इज़ योर 1984 इज़ योर इंटरेस्ट अमाउंट, और 1719 इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जैसे आप बढ़ते रहोगे, मतलब जैसे आपका अवधि कम होने लगेगा, जो टर्म्स 10 ईयर जो कम होते लगेगा, तो उसमें आप देखोगे आपका जो आपका प्रिंसिपल है वहाँ पर ज़्यादा डिडक्शन होगा। ठीक है, अगर कभी भी आज के डेट में अगर आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको 30 लाख का लोन लिया है, तो अगर कभी भी आपके पास अगर मान लीजिए लिक्विड कैश आ गया 5 लाख 3 लाख जो भी अमाउंट, तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि आज के डेट में आज के डेट में आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं डिडक्ट होता है, आप पेमेंट डेफिनेटली डाल सकते हो। बट एट द सेम टाइम जब वहाँ पर पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप EMI घटाइए या तो आप दिन कम करिए, 10 ईयर जो है आप कम करिए। मेरे अनुसार आप 10 ईयर अगर कम करते हैं तो वो बेनिफिट आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपको फिर 20 साल आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आप 10 साल के लिए लेते हो तो 10 साल ही आपको देना पड़ेगा। EMI शायद कम हो, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन फिर भी मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आप चूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि XIRR क्या होता है। मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में, राइट। कोई मिस्टर ए बोल के कोई है जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, और उन्होंने 2021 में उन्होंने कुछ शेयर्स और म्यूचुअल फंड में खरीदे थे करीबन 1 लाख रुपया। तो अगर मैं देखता हूँ कि ठीक है 2021 में अगर मुझे देखना है कि उनका कितना हो सकता है, आज के डेट में कितना इंटरेस्ट आ सकता है, जनवरी महीने में मैं अगर पकड़ता हूँ कि ठीक है जनवरी 4 तारीख को वो खरीदे थे अपना अमाउंट 1 लाख रुपया से। जब भी आप यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे कैश फ्लो पे XIRR देखने के लिए, फर्स्ट जो अमाउंट होता है वो माइनस पे डालिएगा। ठीक है, और मान लीजिए आज के डेट में उनको रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन के लिए भेजना है, तो हमेशा याद रखिए 3 बजे से आपको भेजना पड़ता है रिडेम्पशन, अगर म्यूचुअल फंड हो। स्टॉक्स तो खैर आप कभी भी आप जब मार्केट ओपन रहता है तभी आप कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आज जैसा 20 तारीख हो गया, तो वहाँ का वैल्यूएशन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है अगर 1 लाख रुपया दिए हैं, 1,35,000 का उनका, दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट XIRR करता हूँ तो ये आता है 10.07%। तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शंस है, यहाँ पर बहुत सारा आपके कैलकुलेटर्स अलग से मिलता है, जहाँ पर जाके आप देख सकते हो एग्जैक्टली आपका कितना आता है। अगर आपको यही चीज़ IRR पे हिसाब से चाहिए, मान लीजिए अगर आप कोई आपको बताता है कि ठीक है आप सर इन्वेस्टमेंट करिए और धीरे धीरे करके आपके पास पैसा आते रहेगा, तो यहाँ पर जैसे देखिए कि IRR कैलकुलेट कैसे होता है। कैश आउटफ्लो आपका मान लीजिए 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपको एनुअली दिया जा रहा है, और बता रहे कि ठीक है आपका जो प्रोजेक्शन है जैसे जैसे फ्यूचर ये होगा तो आपका इस तरीके से पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर जाके आप टोटल IRR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा कैलकुलेटर्स है जो कि आपको हेल्प कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इन केस आप लोगों को अच्छा लगेगा, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। I hope you will like this video. So thanks a lot for watching my video.